स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल लव बूस्टर पे। किन्नर के साथ मेरी पहली रात का पार्ट 2। अगर पार्ट 1 नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं, नहीं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है दोस्तों। आखिर मुझे सच का पता चल ही गया, क्यों वो मुझसे दूर भाग रहे थे। मेरा साथ इतने बड़ा धोखा हुआ, मैं ये बात किसको बताऊं, मुझे समझ नहीं आ रहा था। मेरी ज़िंदगी तबाह हो चुकी थी। मैं बाहर बैठ के सोच ही रही थी कि इतने में कुछ पीछे से आवाज़ आई। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो साहिल खड़े थे। मैंने जल्दी से अपने आंसू पोंछ लिए और उनकी तरफ देखने लगी। तभी साहिल ने बोला कि आज तुमने वह देख लिया जो तुम्हें नहीं देखना चाहिए था। हाँ, ये सच है कि मैं तुम्हें पति का सुख नहीं दे सकता। इतना सुनते ही मैं सुबक सुबक के रोने लगी, पर साहिल को जैसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा और वो वहाँ से चले गए। मैं अकेली रह गई। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, किसको कहूँ, किसको सुनाऊँ अपनी आप बीती। मैंने किसी तरह अपने आप को संभाला और जैसे तैसे वो रात गुजार ली, पर मैं अंदर ही अंदर खोखली होती जा रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपने घर वालों को बताऊं या अपने ससुराल वालों को। कोई क्या सोचेगा कि अपने पति के लिए क्या बोल रही है। क्या इसे पति से प्यार नहीं है, इसे सिर्फ उसके शरीर से प्यार है। पर मैं ऐसे भी तो नहीं जी सकती थी ना। यही सब सोचते सोचते काफ़ी दिन बीत गए। साहिल ना तो मुझसे बात करते, ना मेरे साथ सोते और ना ही हरकत करते थे। मैं बहुत परेशान हो चुकी थी और मुझसे सहा नहीं जा रहा था। तो मैंने साहिल से बात करने की सोची। रात को जब साहिल घर आए तो मैंने उन्हें कमरे में बुलाया और बोला, या तो तुम अपने घर वालों को बता दो, नहीं तो मैं सबको सब कुछ बता दूंगी, क्योंकि अब मैं ऐसे नहीं रह सकती। तब सामने से कहा, तुम ऐसा क्यों कह रही हो, तुम्हें क्या चाहिए, ऐसा मत करो। अगर सबको पता चल जाएगा तो मेरी और मेरे घर वालों की बहुत बेइज्जती होगी। तब मैंने साहिल से कहा, जब बेइज्जती की इतनी फिक्र थी तो शादी ही क्यों करी, नहीं करनी चाहिए थी ना। मुझे धोखा क्यों दिया, नहीं देना चाहिए था ना। साहिल कुछ बोल नहीं पाया, चुप हो गया, पर मैं चुप नहीं हुई। मैंने साहिल को सारी खड़ी खोटी सुना डाली। तब सामने से साहिल ने बोला, अच्छा बताओ तुम्हें क्या चाहिए। मैंने बोला, मुझे वही चाहिए जो हर पत्नी को अपने पति से चाहिए होता है, शारीरिक सुख। साहिल ने बोला, मैं तो ये नहीं दे सकता, पर अगर किसी को नहीं बताओगी तो तुम अपने पिछले कोई भी दोस्त के साथ सो सकती हो। मैं कुछ नहीं बोलूँगा। मुझे ये सुनकर गुस्सा तो बहुत आया, पर मैं शांत होकर सोचने लगी कि बात तो सही है कि अगर वह मुझे खुश नहीं रख सकता तो मैं किसी और के साथ खुश रह सकती हूँ। तब मैंने साहिल को बोला, ठीक है, मैं तुम्हारा सच किसी को नहीं बताऊंगी, पर तुम्हें मेरे लिए अपना कोई दोस्त बनाना पड़ेगा। साहिल मान गया और अगले ही दिन साहिल एक लड़के को लेकर मेरे घर आया और बोला कि ये मेरा दोस्त है और मेरे साथ ही रुकेगा। मुझे नहीं पता था कि वह लड़का मेरे लिए आया है। और रात को जब सब सो गए तो साहिल ने लड़की को मेरे पास भेज दिया। उस रात फिर उस लड़के के साथ मनी मेरी पहली रात। पर ये ज़्यादा दिन नहीं चल सका, क्योंकि अगर कोई लड़का रोज़ रोज़ आता तो घर वालों को भी शक हो सकता था। इसलिए मैंने साहिल को बोला कि हमारा जो दूसरा घर है जो खाली पड़ा है उसमें लेकर आना अपने दोस्त को, और वह मान गया। उसने ऐसा ही किया। ऐसा करते करते कुछ महीने तो बीत गए, पर मैं अपनी खुशी में इतनी अंधी हो गई थी कि मुझे साहिल का दुख नहीं दिखा, ना मैं उसका दुख देख पाई और ना जाने समझ पाई। मुझे उसका दुख तब समझ में आया जब उसने मेरी इन हरकतों से तंग आकर खुद खुशी कर ली। उसकी इस हरकत ने मेरी आंखें खोल दी और मैं कितना गलत कर रही थी। पर अब पछताने से कुछ नहीं हो सकता था। साहिल वापस नहीं आ सकता था। साहिल के जाने के बाद 1 महीने बाद ही मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और ये बात सुनकर मेरे ससुराल वाले बहुत खुश थे। पर मैं जानती थी कि ये बच्चा साहिल का नहीं है, किसी को बता भी नहीं सकती थी। मैंने ये राज अपने मन में ही दबा लिया और सारी ज़िंदगी अपने बच्चे के सहारे बिता दी। आपको मेरी कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर करें।